अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन करम, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और पाकिस्तान के अंदर आज ये डिसाइड किया जाएगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा होगा। आप शायद हैरान हो कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, लेकिन आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड करना है कि क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के पास उसका इंतखाबी निशान रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा का ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। एक तरफ तो उन्होंने कह दिया था कि 8 फरवरी पत्थर के ऊपर लकीर है, हर सूरत इलेक्शन होने हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी देखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया था कि वो फैसला ठीक नहीं था। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो फैसला कलअदम होता है, अगर बल्ला तहरीक इंसाफ से वापस छीना जाता है, तो याद रखिएगा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी दुनिया के अंदर इस इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। कोई इस इलेक्शन को नहीं मानेगा कि वो इलेक्शन जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को आप आउट कर दें, बाहर निकाल दें कि जी आपको बल्ले का निशान नहीं देना, उस इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। और दूसरे नंबर पे जो मैच है, बड़ा मैच है, उसके अगले फेज का आगाज हो गया है। या आप ये समझ लें कि टूर्नामेंट के अंदर अगर सेमीफाइनल जीत लिया था तो अब आप फाइनल के अंदर आ गए हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए हैं। अब अगला मरहला ये है कि उम्मीदवार अपने टिकट जमा करवाएंगे, और तहरीक इंसाफ के अंदर से खबरें ये हैं कि तमाम उम्मीदवारों को यह बता दिया गया है कि जिस तरीके से कागजात नामजदगी छीने गए थे, जिस तरीके से ताइद कुनुंदा और तजवीज़ कुनुंदा को गिरफ्तार किया गया था, बिल्कुल उसी तरह से अब अगले मरहले में यह हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार गिरफ्तार हों या उठा लिए जाएं और बाद में उनका बयान आए कि जी हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों को ये बता दिया है कि आप लोगों ने अपनी हिफाजत को यकीनी बनाना है, कोई आपके ऊपर हाथ ना डाल सके, पुलिस आपको गिरफ्तार ना कर सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन लोगों को टिकट जारी किए, अच्छा यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने और एक और सियासतदान है, उन्होंने एक बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। फैसल वाडा साहब ने कहा था, जो सियासतदान है, कि इमरान खान साहब के हाथ में टिकट होंगे, कोई लेने वाला नहीं होगा। और आज आप यकीन करें, सोशल मीडिया खोलें, आपको जगह जगह के ऊपर ये पैगामात नजर आएंगे कि मैं टिकट का उम्मीदवार था, मैं ख्वाहिशमंद था, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिली, लेकिन मैं फिर भी इमरान खान के साथ हूँ, इमरान खान के विजन के साथ हूँ और इमरान खान की पार्टी के साथ हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वकला को टिकटें जारी की हैं। पंजाब के अंदर वो लोग जिनको पंजाब के अंदर जब इलेक्शन होना था उस वक्त टिकटें जारी की थी, उनको प्रायोरिटी पर रखा गया। इसी तरह केपीके के अंदर जो उनके पहले उम्मीदवार थे उनको प्रायोरिटी पर रखा गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में बड़ी भागदौड़ की है, बड़ी कुर्बानियां दी हैं, उनको टिकट नहीं मिले, और उन लोगों ने यह कहा है कि अभी भी पार्टी के अंदर कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। अगर इमरान खान जेल से बाहर होते तो बिल्कुल भी ऐसा ना होता, बल्कि उन लोगों को टिकट मिलते जो वर्कर थे, जिन्होंने जान मारी है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल मुराद सईद की ऑडियो है। उन्होंने पैगाम जारी किया है कि मैंने क्लियरली अपनी पार्टी को कहा था कि मेरे खानदान में से किसी को टिकट नहीं देना, मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा, लेकिन मेरे घर में से किसी को टिकट नहीं देना। उनके वालिद साहब को टिकट दिया गया और उन्होंने ये कहा है कि मेरे वालिद साहब को टिकट ना दिया जाए, बल्कि किसी कारकुन को टिकट दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। और दूसरी तरफ नून लीग वाले तलाल चौधरी साहब, टिकट नहीं मिला, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में फयाजुल हसन चौहान रावलपिंडी से कह रहे हैं जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। दानियाल अजीज, एहसन इकबाल, उन दोनों की लड़ाई चल रही थी, एहसन इकबाल जीत गए, दानियाल अजीज हार गए। अब वहां पे एक नया कैंडिडेट आया, उधर अब वो दानियाल अजीज आजाद हैसियत के अंदर लड़ेंगे। तो ये एक बड़ी खिचड़ी है। अब इस सारी खिचड़ी के अंदर पाकिस्तान का जो सबसे मोतबर और सबसे बड़ा अदारा है, जिसने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जिसने कानून का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जिसने ये इंश्योर करना है कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून को पामाल ना किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनके जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, उन्होंने आज फैसला करना है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरह का होगा, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाकायदा तौर पर एक पार्टी बन गया है। पूरी दुनिया के अंदर जो इलेक्शन कमीशन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, वो पार्टी नहीं बनते, फरीक नहीं बनते, तरफदारी नहीं करते। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर 100 से ज्यादा सियासी जमातें हैं, लेकिन अगर किसी के ऊपर कदगन लगाई गई है
किसी को पकड़ के पटका गया है तो वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कानूनी तौर पे बल्ले का निशान तो वापस ले ही नहीं सकता। इसी वजह से पेशावर हाई कोर्ट से फैसला जारी हुआ कि वापस करें बल्ले का निशान, और यह कहा कि पार्टी सर्टिफिकेट भी जारी करें, लेकिन जारी नहीं किया गया। और दूसरी तरफ एक और भी बड़ी मजे की बात बता दूं आपको, दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि जी देखिए पेशावर हाई कोर्ट है, सारे मुल्क में उनका फैसला कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है। तो मैं आपकी आसानी के लिए ये गोश गुजार करता चलूं, बिल्कुल उसी तरह पूरे मुल्क के अंदर ये फैसला इंप्लीमेंट होगा। जिस तरीके से गालिबन लाहौर हाई कोर्ट ने 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज दिया था, तो बिल्कुल उसी तरीके से पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो पूरे मुल्क के अंदर आएगा। वैसे भी कानूनन आ सकता है, इसमें किसी किस्म का मसला नहीं है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा हलचल है, और आप यकीन करें अगर 2 जजेस जिनके नाम आ रहे हैं, अगर उनका इस्तीफा भी आ जाता है तो मामला फिर बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। इलेक्शन तो फिर आप भूल जाएं, फिर कुछ और इस मुल्क के अंदर होगा। बहरहाल आप सबसे गुजारिश है, दुआ करें अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना खास फजल और करम फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।